हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने सी लैंग्वेज में 7 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो आप पहले पूरे वीडियोस को देख लो, इन सारे वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी इस टाइम पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको देखना बेकार है ना। तो इन पुराने वीडियोस में जो हमने 7 वीडियोस अपलोड किया है इनमें हम बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। हमने सीखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उनको रैम में किस तरह से मेमोरी मिलती है, उनका नाम होता है। और वेरिएबल के लिए कितने बाइट की मेमोरी मिलती है ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का वेरिएबल बनाया है ना। और वेरिएबल के लिए जितने भी बाइट की मेमोरी मिलती है, हर एक बाइट का एड्रेस होता है, लेकिन हम लोग एड्रेस हमेशा पहली वाली बाइट का इस तरह से यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं, है ना। और उसके बाद हमने देखा था ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, समथिंग इसी तरह से हमने कुछ और चीज़ें सीखी थी। और हमने समझा था कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं इस एटीएम मशीन का एग्जांपल ले करके, है ना। तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखिए सीखा कि हम लोग वेरिएबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। वेरिएबल्स को हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हम उसमें कुछ वैल्यूज़ को, अपने डेटा को स्टोर कर पाएँ, है ना। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को रख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नम नाम से। तो क्या किया हमने, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया है। अब इस वेरिएबल में मुझे वैल्यूज़ को रखना है, तो मैं वैल्यूज़ हमेशा इंटीजर टाइप की ही रखूँगा। अगर मैं दूसरे टाइप की वैल्यूज़ को इस नम वेरिएबल में रखने की कोशिश करूँगा तो जो मैं रखूँगा वो चीज़ इस नम वेरिएबल में नहीं जाएगा, कुछ दूसरा ही चला जाएगा, यानी कि हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। मैं इसमें रखूँगा कुछ लेकिन जाएगा कुछ। अगर मैं दूसरे टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा तो क्योंकि हमने ये नम वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है तो मैं इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू जैसे 4 5 कुछ भी इस तरह से हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को रखेंगे। तो अब इन वैल्यूज़ को मुझे इस नम में रखना है, तो कैसे रखेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो ये वेरिएबल हैं इसमें हम दो तरह से वैल्यूज़ को रख सकते हैं। या तो इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दूं मतलब कि मैं यहीं पर कुछ वैल्यूज़ को रख दूं। या तो मैं यूजर से इनपुट ले करके वैल्यूज़ इस नम वेरिएबल में रख सकता हूं, है ना। मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और मैं यूज़र से बोलूं कि भाई एक नंबर को इनपुट करो। जैसे हमने एटीएम मशीन का एग्जांपल लिया था, तो जो वहाँ पर एटीएम को यूज करता है वो अपना पिन नंबर वहाँ पर इनपुट करता है। कुछ उसी तरह से हम कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि यूज़र जो होगा इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो डेटा इनपुट होगा उस डेटा को, उस नंबर को हम इस नम वेरिएबल में रख सकते हैं। या तो अगर हम यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इस नम वेरिएबल में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जब आपने नम वेरिएबल को बनाया, अब ध्यान देना, उसके बाद आप इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से आप वैल्यूज़ को रख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑपरेटर का यूज़ किया, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाते समय ही उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इस तरह से, है ना। अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज ना करता तो मैं नम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद भी इस तरह से इनिशियलाइज अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकता था, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने जब ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, तो वो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो इस नम वेरिएबल में 5 चला जाएगा, यानी कि जो ये नम वेरिएबल हमने बनाया है इसमें क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा और 5 इसमें चला जाएगा। लेकिन जब ये वाली लाइन चलेगी तो पहले नम में 5 था लेकिन इस लाइन के चलने की वजह से इसमें 10 चला जाएगा, यानी कि पहले इसमें 5 था, अब 5 नहीं होगा, 5 के ऊपर नई वैल्यू को राइट कर दिया जाएगा, नई वैल्यू रख दी जाएगी इसमें, यानी कि 10 चला जाएगा। तो क्योंकि आपने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है तो अब जब आप नम की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो 10 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर दो तरह से देखा कि हम लोग वेरिएबल को बनाते समय भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं या बाद में हम इस तरह से वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जैसे हम यूजर से इनपुट करें, है ना। मैं आपको इनपुट करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं जो कोड लिख रहा हूँ ये कोड आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो यूजर इनपुट करेगा वो वाला इनपुट जो होगा हमारे इस नम वेरिएबल में चला जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरह से यूजर इनपुट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ और मैसेज में मैं सिंपली दे दूँगा क्या, इंटर अ नंबर। इसको मैं बाद में आगे एक्सप्लेन करूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी इसको समझने की ज़रूरत है। समझ में बात आई। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम रन होगा हमारा। देखिए कह रहा है इंटर अ नंबर, ये ठीक उसी तरह है जैसे आप एटीएम मशीन में आपको एक मैसेज मिलता है कि इंटर योर पिन, तो आप पिन 4 डिजिट का पिन आप इंटर कर देते हो। तो यहाँ पर आपको एक नंबर इंटर करना है, इंटर अ नंबर। लेट से मैं इंटर करता हूँ 45 और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 45 प्रिंट हो गया है। इसका मतलब ये जो 45 यूजर ने इनपुट किया इसको हमने अपने इस नम वेरिएबल में रखा। ये रखने का तरीका होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो पहले हमने ये 45 को अपने नम वेरिएबल में रखा, उसके बाद प्रिंट किया, इसलिए यहाँ पर दूसरी बार 45 ये प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूजर से इनपुट लेना, है ना। तो वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे उसमें या तो हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेयर करते ही टाइम या डिक्लेयर के बाद भी, या तो हम यूजर से इनपुट ले करके उसमें वैल्यूज को रख सकते हैं, है ना। अगर मैं ये वाला जो हमने यहाँ पर लगाया है आप देखना, मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ तो क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू नम वेरिएबल में है वो 5 है तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। और इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो अभी क्या नम में है 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगा और उसके बाद जो भी यूजर इनपुट करेगा वो प्रिंट होगा। मैं इस बार एक बार मैं ओके, हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया तो मैं इसको कट कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो पहले 5 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने 5 रखा था और इस लाइन के चलने की वजह से नम में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है। ओके, फिर हमने नम में 10 को रख दिया तो ये वाली लाइन चलने की वजह से देखिए 10 प्रिंट हो रहा है ना। और फिर ये वाली लाइन चल रही है, कह रहा है इंटर अ नंबर, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ 50, तो देखिए 50 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी कि वेरिएबल में हम लोग वैल्यू किस तरह से रखते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं या किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, इसको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक था कि वेरिएबल्स मतलब, और आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये वेरिएबल बनाया इसकी वैल्यू को आप देख रहे हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू को बार बार चेंज कर पा रहे हैं। पहले 5 था फिर 10 था और उसके बाद यूजर ने जो इनपुट किया वो इसमें चला गया, है ना, 45 वो इसमें चला गया। तो इस तरह से आप वेरिएबल की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो और जो लास्ट टाइम आपने वैल्यूज को चेंज किया है वही वैल्यू अगर आप प्रिंट करोगे नम की तो वही वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। यानी कि जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वही वैल्यू हमेशा आपको मिलती है। अगर आपने वैल्यू को अपडेट कर दिया तो जो पुरानी वाली वैल्यू होगी वो आपको नहीं मिल सकती, है ना। जैसे यहाँ पर हमने पहले 5 रखा तो हमने प्रिंट किया तो हमें 5 ही मिला, लेकिन जब हमने उसको अपडेट करके 10 कर दिया उसके बाद हमने प्रिंट किया तो 10 मिला, है ना। तो इस लाइन के नीचे जब तक हम इस नम की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे और नम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमेशा मुझे 10 मिलेगा, है ना। लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर हम नम की वैल्यू को यूज करेंगे तो वो क्या होगी, 5 होगी, है ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। आप बस वीडियोस को देखते रहना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना। आप बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज सीख जाओगे और न केवल सीखोगे बल्कि आप देखोगे कि आपके अंदर प्रोग्राम को डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लो बात को मेरी।
ओके, तो ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज, है ना। तो हमने, अगर आपने यहाँ पर देखा तो हमने स्कैनफ का यूज किया है वैल्यूज को यूजर से इनपुट करने के लिए, और प्रिंटफ का यूज किया है जिस भी वेरिएबल की वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है। इसका मतलब हम लोग स्कैनफ को यूज करते हैं वैल्यूज को इनपुट करने के लिए, और प्रिंटफ का यूज करते हैं वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो आपको स्कैनफ और प्रिंटफ के बारे में जानने की ज़रूरत है, और ये बहुत सिंपल है। आपको इसको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।